काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष हृदय विभाग डॉक्टर ओम शंकर आज वरिष्ठ नागरिक एवं शिक्षकगण एवं किन्नर समाज के सामने अपना अनशन तोड़े। इस दौरान विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष हृदय विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि आगे की कार्यवाही हम लोग कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत लड़ेंगे और हमारे साथ सारी जनता खड़ी है। वहीं तुषार गांधी ने जूस पिलाकर डॉक्टर ओम शंकर का आमरण अनशन तोड़वाया। इसके साथ ही जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं पूरे देश के सभी मीडिया कर्मियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूरे आंदोलन में आप लोगों ने दिन रात सुबह शाम पूरी ईमानदारी से इस तरह से कार्य किया जैसे वो आपका आंदोलन था, मेरा नहीं। आप देखें कि इतने लोग पूरे देश दुनिया से जिसे लोग मिलने के लिए तरसते रहते हैं वो सब हमारे सामने खड़े हैं और इतने फ़ोन मुझे आ रहे हैं, मतलब क्या बताऊँ, मैं खुद भावुक हो गया। लोग रोते हैं मेरे लिए, ये मेरे लिए मतलब जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। मैंने अपने जीवन में इतनी कमाई कभी नहीं की और मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लोग रो रो के कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी को, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये देश कानून से चले, विश्वविद्यालय कानून से चले। ये कितनी दुखद बात है। और उसके बाद भी 20 दिन तक आप 3 बार आए। आप बनारस से सांसद के चुनाव लड़ते हैं और आप ये चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे। मैं इस देश की पूरी जनता से अपील करूंगा, जिनको वोट देना है वो सोच समझ के वोट दें। क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार के मुद्दे पर आप चुप रहेंगे? इस मुद्दे पर वोट नहीं करके हम बाकी समाज पे नफरत फैलाने वाले मुद्दों पर वोट करें। न सिर्फ काशी की जनता को, आपने भ्रष्टाचार के ऊपर जो कि सीधा सीधा सबूत मैंने पूरे मीडिया में सबों के सामने हर समय बांटा, आपने चुप्पी साध रखी है। आप आते हैं एक अपराधी से बात करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से नहीं बात करते जो कहते हैं कि अपराधी अपराधी है। वो आपके विश्वविद्यालय को महामना किस बगिया को नष्ट करने जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं। मैं इस देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि उठ खड़ा हो। तुम्हारे सारे संस्थान इस देश से तोड़ दिए जाएंगे। तुम फिर से उसी तरह से लाचार, बीमार और अनपढ़ रहोगे। तुम्हारी पीढ़ियां गुलाम बनेगी। तुम्हारे गुलामी के लिए आंदोलन चल रहा है। आपको प्रतिक्रांति की इस आंदोलन में आगे आके लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार के बगैर इस देश या दुनिया का कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता। आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को खत्म करके, उसके बजटों को कम करके आप कहते हैं कि मैं ट्रिलियन इकोनॉमी बना रहा हूँ। कोई भी ट्रिलियन इकोनॉमी किसी भी इंसान के अगर काम नहीं आए तो वो सिर्फ आपके 5 मित्रों 10 मित्रों से अगर काम आता है तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप देश को धोखा दे रहे हैं। और इस देश के नागरिकों को आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर आप सच में सभी वर्गों के सभी, क्योंकि देश सबका है, एक व्यक्ति नहीं बनता, हर वो गरीब अमीर सब गरीबी की खाई से बाहर निकले। अगर गरीबी से खाई से निकलना है, उनको हर व्यक्ति को एक समान ऊंच नीच जाति धर्म के बंधनों से मुक्त कराना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार और उस पर 10% के बजट केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देना अति आवश्यक है। अगर आप आज उठकर संघर्ष नहीं किए तो आगे न संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक नमूना है जो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे संविधान की धज्जियां उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति और एक अपराधी इस कुर्सी पर बैठकर इस बगिया को लूट रहे हैं, महामना को लूट रहे हैं, महामना के आदर्शों को लूट रहे हैं। और आपका महामना, आपके महामना के सम्मान और विश्वविद्यालय अगले साल खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव है, ठीक से सोच समझ कर वोट करें। अभी आपको 1 तारीख को वोट देना है। मैं हर अपने मरीजों से वोट उम्मीद करता हूं, आप अपना वोट सोच समझ के दे कि आपका डॉक्टर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, इस देश के हर नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहा था और आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एक अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक कानून नहीं लागू कर सकते, उस देश में लोकतंत्र की क्या परिकल्पना की जाए। इससे ज़्यादा जीता जागता सबूत क्या मिलेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है। और प्रधानमंत्री जी खुद इसके जिम्मेदार हैं, जो इस देश से लोकतंत्र और इस समाज को नष्ट करने पर तुले हैं। इस देश का हर नागरिक को जागना होगा, समझना होगा कि किस तरह से आपके साथ धोखा और छल हो रहा है, किस तरह से पूंजीवाद आपके सामने खड़ा है। अंग्रेजों से आपने लड़ाई लड़ी है, जीती है, आपके पुरखों ने जीती है, लेकिन ये देश फिर से आपका गुलाम हो रहा है। अगर इन जो पूंजीपतियों से आपने नहीं लड़ा तो आप सब
अभी 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़ा कर दिया है और आपके ही पैसे को कह रहा है कि मैं आप पे एहसान दे रहा हूँ, आपको अपमानित कर रहा हूँ, आपको लाभार्थी देकर गालियाँ दे रहा है। ऐसी गालियाँ सभी भारतीयों को सुनना पड़ेगा, सिवाय उनके कुछ मित्रों के। आप इस देश में उठ खड़े हुए और अगली चरण में जो भी चुनाव हो, मैं कहता हूं कि सोच समझ के वोट करिएगा, वरना आपका ये धरोहर, आपका इतिहास, आपके पूर्व पुरखों की लड़ाई फिर से गुलामी की जंजीर में बसने जा रही है, बंधने जा रही है। अगर जंजीरें तोड़नी है तो लोकतंत्र में वोट दबाकर मैं अपने सभी मरीजों को भी अपील करता हूं कि सही समय में सही तरह से वोट करें। और अगर आपने एक गलती की तो आपके हाथों से लोकतंत्र गया, फिर आपकी पीढ़ियों को खून बहाना होगा और ये आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद।